दोस्तों नमस्कार। जब से 26 पार्टियों का INDA या इंडी अलायंस बना है, तब से मैं अक्सर एक बात कह रहा हूं कि इस बात को हमें ध्यान से देखना होगा कि कहीं ये गलतियां ना करें। लेकिन आदत के मुताबिक लगातार एक के बाद एक छोटी नहीं, काफ़ी भयंकर गलतियां ये इंडी अलायंस करता जा रहा है। आज मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा जिसकी बात कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कही कि इंडी अलायंस सनातन धर्म को दुनिया से समाप्त करने के लिए बना है। अब इसमें कोई राजनीति हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये तो ओपन स्टेटमेंट है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इरेडिकेट सनातन धर्म। और उस समय भी मैंने ये कहा था कि ये एक बहुत ही बड़ा मौका इंडी अलायंस ने बीजेपी को दे दिया है और बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट कलीग्स को ये कहा कि आप इंडी अलायंस ने जो सनातन धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, आप इस पे स्टैंड लें और जनता को जागरूक करें, उसके बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से इंडी अलायंस को इस मुद्दे पे घेरने का प्रयास जारी है। दूसरी तरफ ये हमें समझना होगा कि जब इंडी अलायंस के बाकी ग्रुप, खासकर जो नॉर्थ इंडिया बेस्ड ग्रुप हैं, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ज़्यादातर क्षेत्रों में धर्म की बहुत बड़ी मान्यता है और मेजॉरिटी हिंदूज हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ में हिंदूज नहीं है, साउथ में भी हिंदूज हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं में अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ब्राह्मण और ब्राह्मण्स के खिलाफ एक आंदोलन चला के वहाँ पे समाज में एक डिवाइड कर रखा है। और यही कारण है कि डीएमके के नेताओं को लगता है कि इसका फायदा उनको डीएमके को तमिलनाडु की राजनीति में मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो इस कैलकुलेशन को भूल गए कि ये देश में जो डीएमके की राजनीति है वो मात्र तमिलनाडु तक सीमित है। लेकिन इंडी ग्रुप को अगर पूरे देश में चुनाव लड़ने हैं तो उनको देश के हर राज्य में जाके अपने कैंडिडेट खड़े करने होंगे। और जब वो कैंडिडेट खड़े करेंगे तो वहाँ पे हर जगह हिंदू धर्म के भी लोग होंगे, वहाँ पे पत्रकार भी होंगे और बीजेपी के कैंडिडेट भी होंगे। लगातार इस बात को उठाया जाएगा कि इंडी अलायंस ने हिंदू धर्म और खासकर सनातन संस्कृति के खिलाफ ये बयान क्यों दिया। और इंस्टेड ऑफ अपना एजेंडा रखने के लिए जो उनको मौका मिलता है इलेक्शन रैली में, जो इंडी अलायंस के नेता हैं वो अपना चुनावी वादा या चुनावी जो सोच है वो जनता के सामने ना रख के डिफेंसिव होके ये बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मतलब कुछ और था। लेकिन जिस तरह से लगातार डीएमके की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हम सनातन धर्म को इरेडिकेट करने का जो स्टालिन का वक्तव्य हम उसका समर्थन करते हैं, इंडी अलायंस में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। अभी क्योंकि कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, अभी कोई बहुत बड़ा ऐसा पब्लिक इवेंट नहीं हुआ है जहाँ पे सारे नेता जनता या प्रेस के सामने आए, तो अभी ये कह के टाल सकते हैं कि अभी हमारे पास वो प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने देगी? मुझे नहीं लगता। लेकिन दोस्तों एक बात और सोचनी होगी कि उसके बाद ही कर्नाटक ने जिस तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए पॉलिसीज बनाई हैं, जहां पे अभी कांग्रेस की सरकार आई है, इस बात को देख के लगता है कि एक तरफ हिंदू विरोधी बयान देना डीएमके की तरफ से और दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार जो चलाई जा रही है उसमें लगातार अपीजमेंट का मुद्दा उठाए जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस समय इंडी अलायंस को ये लगता है कि वो हिंदू वोट्स को आसानी से बांट सकते हैं और उनकी सोच बहुत क्लियर है। आज पे इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों इंडी अलायंस हिंदू वोट्स पे इतना ज़्यादा चिंतित नहीं है और उनको लगता है कि हिंदूज को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो है कि इलेक्शन में हमेशा लोग ये देखते हैं कि मेजॉरिटी ग्रुप किस तरफ है और
पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उस ग्रुप को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। तो ये बात कोई विचित्र नहीं है या कोई नई नहीं है कि मेजॉरिटी जो वोटर्स हैं हिंदुस्तान में वो हिंदू हैं, लेकिन मेजॉरिटी वोटर्स हिंदू होने के बाद भी ऑपोजिशन ग्रुप एंटी हिंदू पॉलिसीज या स्टेटमेंट्स लगातार क्यों देते रहते हैं, इसको समझना भी जरूरी है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है जो बीजेपी है वो हिंदू पार्टी है और बाकी जो है वो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, और सेक्युलर नाम के साथ साथ उनका एक पूरा एजेंडा है माइनॉरिटी अपीजमेंट का। लेकिन ऑपोजिशन को बहुत क्लियरली ये लगता है कि सारे हिंदू बीजेपी के साथ नहीं हैं, इसीलिए हिंदुओं से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को आसानी से डिवाइड किया जा सकता है कास्ट के बेसिस पे और बाकी जो छोटे मोटे रिलीजियस सेक्ट्स हैं उनके आधार पर। तो इसीलिए हिंदू संख्या में जरूर हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर हिंदूज के पास नहीं है। यह बात ऑपोजिशन को बहुत क्लियर है, और इसीलिए डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने कांग्रेस को सिखाया था, आज तक कांग्रेस उसी परिपाटी पे चल रही है और हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करके अपनी सरकारें बनाने में सफल हो रही है। आज तक तो उनका ये फॉर्मूला काम आ रहा है, खासकर स्टेट्स में तो काम आ रहा है। शायद उनको लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये फॉर्मूला जारी रहेगा और काम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम गरीबी की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए गरीबों का प्रतिशत भी हिंदुओं में सबसे ज़्यादा है, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर की बात करूं तो। जब हिंदुओं में गरीब सबसे ज़्यादा हैं, तो गरीबों को फ्री बीज दे के, किसी भी तरह का प्रलोभन दे के हम अपने साथ कर सकते हैं। उस समय वो हिंदू अस्मिता या हिंदू कंसोलिडेशन पे ध्यान नहीं देंगे। तो जो गरीब वोटर है, आप उसको फ्री बीज के माध्यम से, उनको किसी भी तरह का लॉलीपॉप दे के उनको आप अपनी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि आप भी अपने मैनिफेस्टो में वो सब लिख सकते हैं जो बीजेपी लिख सकती है या कोई भी पार्टी लिख सकती है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली जो गरीब हिंदू तबका है उसको आप फ्री बीज के माध्यम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये बात तो बहुत क्लियर है कि बीजेपी कुछ भी अपीजमेंट की बात करे या कोई भी फ्री बीज दे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बीजेपी को वोट नहीं देगी, ये भी उनको बहुत क्लियरली पता है। तो बीजेपी अगर अपनी तरफ से मुस्लिम्स को कोई ऑफर भी देती है या किसी भी तरह का प्रलोभन भी देती है, तो बीजेपी को ये पता है कि वोट उनको नहीं मिलने वाला, तो इसलिए उनकी लिमिटेशंस और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी टिकट वितरण होते हैं, ज़्यादातर जो वोटर्स, जो टिकट्स दिए जाते हैं एमपीज एमएलएज के, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हिंदूज होते हैं। और जब कैंडिडेट्स हिंदूज हैं और किसी ना किसी कम्युनिटी से हैं, तो ये जिम्मेवारी अब उस एमएलए या एमपी की है कि वो हिंदू वोटों को तोड़े और अपने साथ लाए। और उसके लिए फिर वो एमपीज और एमएलए किसी भी हद तक जाते हैं और सोसाइटी में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और गहरा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे समाज के बीच में मतभेद पैदा करते हैं ताकि उनकी तरफ वोट आए और उसका फायदा उनको चुनाव में मिले। इस रणनीति के तहत भी जो हिंदू वोटर्स है वो अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ एफिलिएट होते हैं, तो हिंदू वोट फर्दर डिवाइड हो जाता है और इस कारण से जो कंसोलिडेटेड जो हिंदू वोट बैंक होना चाहिए उसका प्रभाव नहीं दिखता है। और जब ये वोट बैंक स्प्लिट हो जाता है और उसके साथ जो माइनॉरिटी वोट जुड़ जाता है, तो जो अपोजिशन का कैंडिडेट है उसको लगता है कि उसकी विनेबिलिटी या उसकी जीतने की क्षमता और बढ़ गई है। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपनी तरफ से बहुत आसानी से हिंदुओं को ये कह सकती हैं कि हम तो आपके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन भारत का संविधान और भारत के कानून सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट की परमिशन देते हैं, हम मेजॉरिटी के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह से भारत के संविधान में माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए प्रावधान है, वहाँ पे कहीं पे भी मेजॉरिटी के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिले, ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। और यही कारण है कि राज्य सरकार की पॉलिसीज जब माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करती हैं, तो आप उसको कोर्ट में इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका संवैधानिक अधिकार है।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि जब भी हम बीजेपी वर्सेस अपोजिशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन चैलेंज आता है और लोकल पॉलिटिक्स आती है, और उसको मैनेज करने के लिए जो हम ये कह सकते हैं कि मसल पावर और मनी पावर का फिर इस्तेमाल होता है। इलेक्शन के एन पहले जब आप मनी पावर का इस्तेमाल देखते हैं और इलेक्शन के दिन आप मसल पावर का इस्तेमाल देखते हैं, तो ये बहुत क्लियर है कि इलेक्शंस जो हैं वो आइडियोलॉजी पे ना होके और सब चीज़ों पे हैं, और जिसका सबसे बड़ा आधार है डिवाइड एंड रूल। हम हिंदुस्तान के इतिहास की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं थोड़ी मुट्ठी वाले जो अंग्रेज थे, जो कुछ हजार की संख्या में आए थे और बाद में शायद कुछ लाख हो गए थे, वो करोड़ों हिंदुओं पे इसलिए शासन कर पाए क्योंकि उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आती थी। और यही जो सीख है, उस समय जो एकमात्र राजनीतिक दल हिंदुस्तान में था, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ बैठ के इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझ लिया है कि समाज को कैसे तोड़ा जाए और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। तो इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण पिछले 75 साल में जिस तरह से हमने भारत की राजनीति देखी है, लगता है आने वाले कुछ दशकों तक और चलेगी। और यही कारण है कि इतने सारे छोटे बड़े पॉलिटिकल दल, क्षेत्रीय दल अलग और राजनीतिक दल अलग, सैकड़ों दल, पॉलिटिकल दल हिंदुस्तान में हैं, और हर एक दल को ये लगता है कि उनका अपना अपना वोट बैंक है। और इस वोट बैंक को भुनाने के लिए उनके नेता जो भी वहाँ पे सक्षम होता है, जो भी उनके लिए अपीजमेंट कर सकता है, जो भी उनके लिए फाइनेंशियल गेन दे सकता है, ऐसे नेता अपने वोट बैंक को उस खास दल की तरफ डाइवर्ट करने के लिए पैसा लेके या कोई और इंड्यूसमेंट लेके उसमें अपना योगदान देते हैं। तो इस भारत की राजनीति में और खासकर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में दोस्तों, हमें ये बात बहुत क्लियर है कि जो इंडी ग्रुप है, जब उन्होंने एंटी हिंदू या एंटी सनातन धर्म या इरेडिकेट सनातन धर्म की बात करी, उस पर किसी भी बड़े नेता ने विरोध नहीं जताया। अभी तक इंडी ग्रुप की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि वो डीएमके के खिलाफ है या डीएमके के स्टेटमेंट के खिलाफ है या हम डीएमके को डिसओन करते हैं। ये हिम्मत अभी भी एनडीए अलायंस में नहीं हुई है। शायद उनको यही लगता है कि हर राज्य में अगर हम इस तरह का डिवाइड एंड रूल करेंगे और वहाँ की सीटें अगर हमें मिल जाती हैं तो बाद में कंसोलिडेट होके हम राज्यों में और केंद्र में अपनी सरकार बना सकते हैं। अब ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना ये है कि जो मेजॉरिटी वोट है वो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका निभाता है। क्या हिंदू फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में फंसेगा या इरेडिकेट सनातन धर्म को एक चैलेंज लेके कंसोलिडेट होगा? ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन इस बात की पूरी तहकीकात हम कर सकते हैं या इस बात को हम पूरा मान सकते हैं कि बीजेपी इस मौके को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में कहा, आने वाले दिनों में अब आप देखेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता और सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपीज और जितने भी पदाधिकारी हैं इंक्लूडिंग आरएसएस ग्रुप, इस मुद्दे को जन जन तक ले जाने का पूरा प्रयास करेगा। और उसका असर क्या हिंदू कंसोलिडेशन में होगा या हिंदू फिर डिवाइडेड रहेगा, ये तो चुनाव के बाद ही हम बता पाएंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या हिंदुस्तान में जो हिंदू एक वोट बैंक है, जिसको हम कह सकते हैं मेजॉरिटी, ये कभी भी अपना एक इन्फ्लुएंस, पावरफुल इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स पे नहीं छोड़ पाई? आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? क्या डिवाइड एंड रूल है? क्या फ्री बीज का चस्का है या और कोई स्वार्थ है? आपको क्या लगता है ऐसे क्या कारण है कि हिंदू वोट इकट्ठे नहीं हो पा रहे? आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये गंभीर मुद्दा है। इस पे आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव पास आएगा और गंभीर चिंतन होगा, चर्चाएं होंगी। लेकिन आपका क्या कहना है, इस बात को हमें जानना ज़रूरी है। आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।